हमारे साथ बात करने के लिए अलंकार अग्निहोत्री जी हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, ये प्रोग्राम था जिलाधिकारी कार्यालय जाने का, क्या अब वो पोस्टपोन करेंगे? नहीं, तो ये अभी अभी सूचना मिली है कि शायद पुलिस ने हमारे गेट जो है, जो आवाज है, उस पर ताला लगा दिया है, जिससे हम यहाँ से घर से बाहर न निकल पाए। जी, ये जो शुरुआत हुई है, आपको कब लगा? जैसे यूजीसी का आप विरोध कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं, आपने रिजाइन कर दिया है, शुरुआत कहाँ से हुई इसकी आपको? नहीं, आप देखिए, ये शुरुआत तो बहुत समय, हाँ ठीक है जी। अब देखिए, अभी अभी जिलाधिकारी, अभी यहाँ पे देखिए एक तरीके से हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अभी अभी सूचना मिली है, बाहर ना निकलने दे रहे हैं, ना किसी को अंदर आने दे रहे हैं, किसी को अंदर भी नहीं आने दे रहे हैं, और हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। क्योंकि मैंने बोला था कि मैं जिलाधिकारी महोदय से भी वार्ता करूंगा जाके कि किसने ऐसा बोला था कि पंडित पागल हो गया, उनको किसने फोन कॉल किया था। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुझे बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा है कि मैं अपनी बात अभी जिलाधिकारी महोदय से पूछ सकूं। तो आपके आवास के बाहर पुलिस लगा दिया गया? नहीं, अब तो ताला लगा दिया गया, आपको ना अंदर आ सकता है ना बाहर आ सकता है। अब बिल्कुल जो है, कैसे करेंगे आगे, क्या संघर्ष क्या रहेगा आपका? आगे तो आप देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से बात करता हूँ। माननीय जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे आग्रह है, माननीय जो हमारे गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उनसे आग्रह है। आप देख रहे हैं जिस तरीके के जो लोकतंत्र का आनंद किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में, संवैधानिक व्यवस्था जो यहाँ विफल हो चुकी है। मैं माननीय भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया से आग्रह है कि तुरंत यहाँ पे रिपोर्ट लेके माननीय राज्यपाल महोदया से यहाँ राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाया जाए। ये बताइए, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि आप राजनीति में जाना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा सब कर रहे हैं। देखिए, मेरा तो अपने कल की जो भी घटना है, मैंने बार बार बोला, मेरा जो भी सजाती ब्राह्मण से असंतोष है कि वो जनप्रतिनिधि है समाज की, उनको अपने समाज के साथ यदि कोई दुर्घटना होती है उसका पक्ष रखना चाहिए। वो नहीं बोलते हैं तो कौन बोलेगा, इसलिए हमने अपना विरोध दर्ज कराते हुए। तो अभी क्या ब्राह्मण समाज के लिए काम करेंगे? नौकरी तो छोड़ ही दी आपने। नहीं, देखिए, अब तो हम समाज के लिए हम वैसे ही अपने आप को अर्पण कर लिया है। कल की जो घटना हुई, जब से ये बोला गया कि साला पंडित पागल हो गया है, इसके लिए मैंने बोला था मैं जिलाधिकारी कार्यालय जाऊंगा और उनसे खुद प्रश्न करूंगा। लेकिन अभी अभी सूचना मिल रही है कि पूरी तरीके से लॉक कर दिया है, जो भी टीम अंदर है और बाहर सबको बंद कर दिया गया है, और मैं बाहर ताला भी लगा दिया जिससे कि मैं बाहर ना निकल पाऊँ। कल से अब तक ब्राह्मण समाज के लोगों ने बात की होगी, किस किस संगठन का समर्थन आपको मिल रहा है? नहीं, अरे पूरे राज्य और पूरे 6 से 7 राज्यों में जो हमारे हिंदी स्पीकिंग जहाँ हम लोग बात करते रहते हैं, सभी से काफी समर्थन मिला। कई संगठन जो है यहाँ पे स्वयं उपस्थित थे, कई अभी यहाँ पे हैं और कई लोग यहाँ राज्य की तरफ आ भी रहे हैं, या जिले की तरफ कई लोग प्रस्थान भी कर दिए हैं। जैसे सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आप कोई पार्टी ज्वाइन करने वाले, कोई राजनीतिक अगर ऑफर मिलता है तो क्या उस पर विचार करेंगे? हमारा समाज डिसाइड करेगा। हमारा समाज जो सवर्ण समाज है, सामान्य वर्ग के, और जो हमारी जितने भी ब्राह्मण सभाएं हैं, वो डिसाइड करेंगे आगे हमारे समाज को कैसे दिशा देनी है। आप क्या? ये तो संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, आप जानते ही हैं। मैं जो फिर से मैं कहूंगा, महामहिम राष्ट्रपति महोदया से, भारत के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, और भारत के जो गृह मंत्री, हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी से, मैं निवेदन है मेरा, किसी से कोई भी किसी भी व्यक्तिगत किसी से भी ऐसी कोई दुर्भावना नहीं है। आपसे निवेदन है, आप हमारे प्रदेश में बनारस से माननीय सांसद जी हैं नरेंद्र मोदी जी, आप प्लीज इसको देखिए। इस समय संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, कैसे आप प्लीज एक SIT तुरंत गठित करते हुए प्लीज आपसे निवेदन है कि वो 7:30 से कल शाम को 7:30, 26 जनवरी 2026 को शाम 7:30 से लेकर 7:45 के बीच में किस व्यक्ति से जिलाधिकारी महोदय की वार्ता हो रही थी? जो व्यक्ति एक विचारधारा के तहत बोला था कि साला पंडित पागल हो गया, इसको रात भर ही बिठा के रखो, इसको जाने मत देना, वो तो भला हो, बजरंगबली का आशीर्वाद था कि वहां पे जो हमारे सचिव साहब जो है दूसरे कमरे में दीपक पांडे जी मौजूद थे, और मैंने 7:44 पर उनको कॉल किया और बताया कि मीडिया में तुरंत मैसेज दे दें कि मुझे यहाँ पे बंधक बनाने का आदेश जारी हो गया। ये घटना जो हुई, जब आपने सोशल मीडिया पे अपने इस्तीफे का पोस्ट किया, उसके बाद क्या जिलाधिकारी महोदय ने आपको आवास में बुलाया? जिलाधिकारी महोदय ने मुझे आवास बुलाया था, अलग अलग तरीके से परसुएट कर रहे थे, प्रलोभन दे रहे थे कि अभी 4 दिन बाद हम आपको रिलीव करा देंगे, अभी रुक जाओ अभी। अच्छा, फिर उन्होंने बोला नहीं 3 दिन ही रुक जाओ, फिर बोला 2 दिन ही रुक जाओ। अरे छोड़ो, आधा दिन की छुट्टी ले लो। वो चाहते तो मैं कुछ ऐसा लिख के दे दूं कि जैसे ही मैं लिख के देता तो तुरंत वो एक कार्रवाई किसी भी फर्जी आरोप में मुझे सस्पेंड करके एक जो ये हमारा जो इस्तीफा है उसको दरकिनार करने की कोशिश। अभी एक नोटिस लेकर आए थे जिलाधिकारी के यहाँ से, क्या था वो और क्या वो मुझे अभी पता नहीं, मैं आप तो मीडिया से बात कर रहा हूँ। बता रहे हैं कि जो आपको निलंबित किया गया उसके निलंबन की जो सुनियोजित साजिश के तहत उनका एक प्लान था पहले जो विफल हो गया, उसके बाद आनंद फानंद ने देर रात निलंबन एक आदेश जारी किया, जो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला। उस जो भी निलंबन आदेश आया है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, मैं किसी तंत्र में रहना चाहता हूँ या नहीं रहना चाहता हूँ, मेरा अधिकार है,
और जल्दी उस निलंबन आदेश जब भी अगर प्राप्त होगा आगे तो उसको उसके खिलाफ हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और जी जी, जैसे शंकराचार्य जी ने आपसे बात की, तो क्या किसी और बड़े राजनीतिक दल के नेता ने भी किसी ने बात की? देखिए, जब हम लोग एक पब्लिक सर्वेंट सिविल सर्वेंट और सिविल सेवा में होते हैं तो किसी भी ऐसा नहीं है कि हर दल के लोग हमसे बातचीत करते हैं, किसी न किसी कारणवश हमसे बात होती रही है। इस संबंध में कल विभिन्न दलों के, उसमें ऐसा नहीं किसी कोई एक दल था, सभी दल, जितने राजनीतिक दल हैं, जितने सभाएं हैं, जितने सवर्ण संगठन है, सामान्य वर्ग के संगठन है, इवन अन्य वर्गों, कल आप देखेंगे किसान यूनियन के कई नेता लोग कल यहाँ स्वयं उपस्थित थे, सभी से वार्ता हुई, क्योंकि ये पूरे समाज के बच्चों का है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सामान्य वर्ग के। जब हम लोग लड़ेंगे आपस में तो दूसरे समाज के बच्चे भी प्रभावित होंगे कि हमको देश को समरसता लाना है, विषमरसता नहीं करना। तो अब आप का जो जीवन होगा, क्योंकि सरकारी नौकरी से तो रिजाइन कर चुके हैं, तो समाज सेवा ही रहेगा। मैं अपने समाज के लिए अर्पित हूँ, पूरा समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है और पूरा राष्ट्र साथ में खड़ा हुआ है। हम लोग जाएंगे और एक मुहिम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, अलंकार अग्निहोत्री जी हैं जो अडिग हैं अपने फैसले पर। उनका कहना है कि वो रिजाइन कर चुके हैं और अब एक तरह से उन पर जो सरकार का जो शिकंजा है एक तरह से वो कसना शुरू हो गया है, उनको निलंबित कर दिया गया है और इनके घर के बाहर जो सरकारी आवास है पुलिस लगा दी गई है। तो अब बताया जा रहा है कि इनको हाउस अरेस्ट रखा जाएगा और जिलाधिकारी कार्यालय जाने की जो बात कर रहे थे वहां जाने से शायद रोक दिया जाए। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, बरेली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।